अब बात करेंगे पाकिस्तान में मची बगावत को लेकर। पाकिस्तान में बगावत की चिंगारी अब पीओके और बलूचिस्तान से आगे बढ़कर सिंध क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। सिंध की जनता ने पाकिस्तान सेना और सरकार के अत्याचारी रवैये के खिलाफ इतनी जबरदस्त हुंकार भरी कि शहबाज और मुनीर कांप उठे। सवाल है कि आखिर कितने टुकड़ों में बंटने वाला है पाकिस्तान। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की धरती इस वक्त एक ऐसे भयंकर और खौफनाक जनाक्रोश की आग में जल रही है जिसकी लपटों से शहबाज और मुनीर की जोड़ी कांप रही है। बलूचिस्तान की घाटियों से लेकर पीओके की पहाड़ियां और अब सिंध की ऐतिहासिक धरती तक पाकिस्तानी फौज की हैवानियत और दरिंदगी का खूनी खेल चरम पर है। बलूच नौजवानों का सरेआम कत्ल हो या पीओके के निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसाना हो या फिर अब सिंध के संसाधनों पर डकैती डालकर वहां की आवाम का गला घोटना, जनरल असीम मुनीर की खूनी तानाशाही ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इन फौजी जल्लादों के खिलाफ पूरे सिंध प्रांत में बगावत का ऐसा तूफान उठा हुआ है जिसने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है। सिंधु नदी पर जबरन थोपी जा रही फौजी नहर परियोजनाएं, सिंध के 3 टुकड़ों में काटने की साजिश और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ सिंधी आवाम ने पाकिस्तान से सीधे आर पार की जंग छेड़ दी है। सड़कों पर सिंधु देश की बगावती नारों की गूंज इस बात का साफ ऐलान कर रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर टुकड़े टुकड़े होने के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। सिंध में बगावत की इस भयानक ज्वाला के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का वो खतरनाक और जहरीला प्लान है जिसका मकसद सिंध के अस्तित्व को नक्शे से मिटा देना है। पाकिस्तानी सेना देश के प्रांतीय ढांचे को तोड़कर 12 नए सैन्य नियंत्रित प्रशासनिक हिस्सों में बांटने की साजिश रच रही है जिसके तहत सिंध को भी 3 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के फौजी आका दावा कर रहे हैं कि इससे विद्रोह को कुचला जा सकेगा, लेकिन सिंधी समाज इससे अपनी ऐतिहासिक पहचान और संप्रभुता पर सीधा फौजी हमला मान रहा है। पाकिस्तानी सेना की इस नापाक हरकत ने पूरे प्रांत में बारूद का काम किया। सिंध के इस जन आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज और उसके पिट्ठू किस कदर बौखलाए हुए हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुनीर का विरोध करने वालों को सीधे जेल में सड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। जो भी असीम मुनीर के इस फैसले के आड़े आएगा उसे उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन फौज की इन धमकियों से सिंधी अवाम डरने वाली नहीं है। सिंधी नेताओं ने रावलपिंडी के जनरलों को ललकारते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे सड़कों पर उतरकर सिंध को बांट कर दिखाएं। दमन का चक्र जितना बर्बर हो रहा है, सिंध की हर एक गली में बगावत का झंडा उतना ही ऊंचा होता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म और ज्यादतियों ने सिंध के नौजवानों के सब्र का बांध पूरी तरह तोड़ दिया। अब यहाँ के सिंधी राष्ट्रवादी उग्रवादी गुट सीधे तौर पर पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ बंदूक उठाने को मजबूर हो रहे हैं। सिंध का युवा पाकिस्तान का झंडा उखाड़कर एक अलग आजाद और संप्रभु राष्ट्र सिंधु देश के निर्माण की मांग पर अड़ गया है। ठीक वही हालात बन चुके हैं जो 1971 में बने थे, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, अलग बांग्लादेश बना था। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है।
यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सिंधी रिवॉल्यूशनरी आर्मी जैसे भूमिगत सशस्त्र संगठन अब बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तानी सेना के फौजी अड्डों, चौकियों और चीनी प्रोडक्ट्स को मिसाइलों और बम धमाकों से उड़ाने की कसम खा चुके हैं। सिंधु नदी के पानी की डकैती और सिंध के भौगोलिक विभाजन के साथ साथ पाकिस्तान की कंगाली और कमरतोड़ महंगाई ने आवाम के गुस्से में पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। कराची, सुकूर और जैकबाबाद की सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुकूर में गुस्साए लोग और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने कफन बांधकर भूख हड़ताल शुरू की। सिंध की जनता का सीधा आरोप है कि इस्लामाबाद में बैठी कठपुतली शहबाज सरकार और फौजी आका आम आवाम को भूखा मारकर अपने खजाने भर रहे हैं। तंगहाली, भूखमरी और फौजी बूटों के जुल्म से तंग आ चुकी सिंधी जनता ने अब अंतिम लड़ाई का मन बना लिया है। इतिहास गवाह है कि रावलपिंडी के जनरलों ने हमेशा सिंध को अपनी जारी समझकर लूटा है। सिंधी आवाम को सिर्फ बर्बरता, तंगहाली और अत्याचार ही दिया है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। सिंध के राष्ट्रवादी नेताओं की जनसभाओं में उमड़ता लाखों का जनसैलाब इस बात का गवाह है कि सिंध अब फौजी गुलामी की जंजीरें तोड़ने को बेताब है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वे बलूचिस्तान और पीओके की तरह सिंध में भी बेगुनाहों का कत्लेआम करके उनकी आवाज को दबा देंगे। लेकिन सिंधी आवाम ने साफ कर दिया है कि वे अपनी जमीन, अपने पानी और अपनी पहचान का सौदा किसी भी कीमत पर फौजी जल्लादों से नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान में सुलगती बगावत की आग, पीओके में फौजी हुकूमत के खिलाफ उबलता गुस्सा और अब सिंध में उठती सिंधु देश की प्रचंड हुंकार, ये इस बात के साफ संकेत है कि पाकिस्तान अब खंड खंड होकर रहेगा। जब कोई मुल्क अपनी ही सेना को बेगुनाह जनता पर जुल्म ढाने के लिए छोड़ देता है तो उसका वजूद ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहता। अगर शहबाज और मुनीर ने अब भी अपनी दमनकारी नीतियां बंद नहीं की तो बहुत जल्द पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।